आपकी महिला शत्रु शॉक में है। उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया? हमारी आज की रीडिंग के लिए आपकी एक ऐसी महिला शत्रु की एनर्जीज को हम पिक कर रहे हैं जिन्होंने शायद लाइफ में आपको अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा दुख पहुंचाए हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें करी हो सकती हैं जो उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। थोड़ा सा जानेंगे उनके नेचर के बारे में। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा शॉक फील कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में शायद वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन शायद इस समय कर नहीं पा रहे। तो इससे पहले कि मैं आज की अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं पुष्पा रोतेला, सत्यदीपा सिन्हा एंड मनमीत कौर। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस महिला शत्रु की। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमें बताना चाहते हो इस महिला शत्रु के बारे में। हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके लिए जानना जरूरी हो सकता है इस महिला शत्रु के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। The Tower, Knight of Cups, King of Wands, the Moon, Ten of Wands, Three of Wands, Four of Cups, the Empress, Seven of Wands, Six of Swords, Queen of Wands, Ten of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास हर्मिट की एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं जो भी ये महिला शत्रु है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर वो डेट, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आए और फिर देखें कि यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, उसके अलावा वर्गो यानी कि कन्या राशि। साथ में ही जो एनर्जीज और ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं वो है स्कॉर्पियो की यानी कि वृश्चिक राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके बाद जो एनर्जी स्ट्रांगली निकली हैं वो है टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 7, 16, 12, 14, 18, 10, 3, 9, 4, 3, 7, 6, 13 एंड 10। तो यहाँ पर 7 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकले हैं और साथ में निकले हैं 3 के एनर्जीज विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उसके अलावा
यस, सो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। साथ में 10 की एनर्जीज भी हैं बाय द वे। यस, सो पहले तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके के ये पर्सन है। अब सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर मून की एनर्जीज निकले। अब मून की एनर्जीज क्लियरली इस पर्सन के पूरी की पूरी पर्सनालिटी को एक ही बार में बता देता है कि ये एक ऐसी पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं। लोगों के सामने इनकी एक अलग से इमेज हो सकती है, लेकिन एक्चुअल जो इनकी रियल पर्सनालिटी है, जो रियल साइड इनकी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से देखी है। बिकॉज आपके साथ इनका बिहेवियर हमेशा से अलग तरीके का रहा और लोगों के सामने अलग तरीके से। बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, जिनमें ईगो बहुत ज्यादा है, एंगर अग्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, और किसी ना किसी तरीके की नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी भी ये है। इनका हमेशा से एक थॉट प्रोसेस रहा है, जहां पर अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करना जहां पर लोगों के ऊपर किसी ना किसी तरीके का पावर, कंट्रोल या फिर पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना इनकी एक आदत हो सकती है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर ये बहुत ही ज्यादा ग्रीडी किस्म के पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं। बिकॉज इनके लिए पैसा और इनके अपने शौक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेशन करके लोगों को बहुत कुछ ऐसा समझाकर करवाकर अपने तरफ कुछ ऐसी चीजों का खींचना जहां पर मॉनेटरी गेन्स होना, प्रॉपर्टी को लेकर चीजें होना, हमेशा इनका जो माइंड है मटीरियलिस्टिक के तरफ बहुत ज्यादा जाता है। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि इनको रूल करना लोगों पर, इनको अपना पावर, अपना अधिकार जमाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में इनकी एक आदत हो सकती है कि इनको ना फाइनर चीजों की आदत, महंगी चीजों की आदत, लग्जरी की आदत बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी को भी मैनिपुलेट करके उनसे इस तरीके के पैसे निकलवाना। क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड भी है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक पर्सनालिटी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी अपने माइंड में रखते हैं जहां पर ये लोगों की लाइफ में किसी ना किसी तरीके की दरार को पैदा कर दो, किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर दो जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती हैं। एंड दैट इज वाई ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लायर किस्म की ये पर्सन। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ जहां पर ये इतना ज्यादा शॉक फील कर रही है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में डेफिनेटली जो चीजें निकली हैं वो तो क्लियर हैं। अब कुछ ऐसी बातें इनकी लाइफ में हुई हैं जहां पर इनकी नींव कंप्लीटली हिल चुकी है। अब ये चीज की ना कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग जब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, नार्सिसिस्ट, इक्विस्टिक काइंड ऑफ लोग होते हैं, वो लोगों की लाइफ में जो चीजें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से वो चीजें घूमकर इनके ऊपर भी आती हैं। आज ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डेफिनेटली फेस कर रहे हैं जहां पर ऐसा टावर मोमेंट इनकी लाइफ में क्रिएट हुआ जहां इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपकी लाइफ में इन्होंने अलग अलग तरीके से कुछ चीजें क्रिएट करने की कोशिश करी जहां पर आज उनके कोई भी पैंतरे उस तरीके से काम नहीं कर रहे। एकजुट होकर पूरी फैमिली को एक साइड पे कर लेना या पूरे ग्रुप को एक साइड पे कर लेना, जहां पर आपको आइसोलेशन में छोड़ने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों की जो रियल साइड होती है, बिकॉज ये मून की एनर्जीज जब यहाँ पर निकल कर आई हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये साइड लोगों के सामने भी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। अब इनकी इमेज जो थी, जिस तरीके की इन्होंने पूरी की पूरी अपनी इमेज सेट करके रखी थी, वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं शैटर होते हुए दिखाई दे रही है। दैट इज वाई लोग भी इनसे थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस होना शुरू हो गए। आपने बहुत सारे लोगों को कई बार इनकी एक रियल साइड दिखाने की कोशिश करी, लेकिन शायद वो चीजें लोग सुनना नहीं चाहते थे या फिर इस चीज को बिलीव नहीं करना चाहते थे। बिकॉज इमेज कॉन्शियस ये पर्सन हमेशा से बहुत ज्यादा रहे, बहुत ही ज्यादा स्टबन नेचर इनका हो सकता है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से आपको ट्रिगर करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन आप ट्रिगर ही नहीं हुए। लोगों को तो जाकर ये दिखाना कि ये कितने ज्यादा प्यार वाले इंसान हो सकते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी एनर्जीज है जहां पर आपके लिए भी बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, लेकिन डीप डाउन इंटेंशंस इनके हमेशा से कुछ और रहे हैं। आपके लिए बहुत सारा ओवरबर्डन क्रिएट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवरबर्डन इनका क्रिएट हो गया है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज शायद बहुत ज्यादा लोनली है क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे बर्डन्स इनके खुद के ऊपर आए हैं। बिकॉज जिस तरीके से आपको आपको ट्रिगर करने की कोशिश करना, आपको रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करना, वो चीजें बिल्कुल नहीं हो पा रही।
पहले आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन शायद इनको अब आपने कंप्लीटली एक ऐसी साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला है जहां पर इनके साथ कांटेक्ट करना या इनसे कोई भी कॉन्वर्जेशन में पढ़ना आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया। बिकॉज पहले आपने देखा था कि इतना ज्यादा प्यार इनको दिखाना, इतना ज्यादा केयर कंसर्न दिखाना, इतनी सारी रिस्पेक्ट इनको देना, ये उस लायक थे ही नहीं जहां पर ये कुछ भी ऐसा डिजर्व कर पाते। अब ये दो कार्ड्स क्लियरली एक और चीज भी बताते हैं कि जहां पर ये इंसान को आज अकेलेपन का एहसास है, इन्होंने आपको हमेशा से आइसोलेट करने की कोशिश भी करी एंड काफी हद तक इन्होंने करा भी। आपको बहुत ज्यादा अकेला छोड़ा, आपको इतनी सारी चीजें बोली गई जहां पर आपकी इंसल्ट करी गई, कुछ ऐसी बातें भी बोली गई जहां पर लोगों के सामने आपको नीचा दिखाना या फिर आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना करना, ये सारी चीजें इन्होंने करी। आज बहुत ही ज्यादा शॉक स्टेट में ये इसलिए भी हो सकते हैं बिकॉज जिस अकेलेपन में इन्होंने आपको डालने की कोशिश करी थी, आज आप शायद उसी अकेलेपन में बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो। अब आपकी हैप्पीनेस इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है बिकॉज इनका मेन एजेंडा हमेशा से रहा है आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करना, किसी ना किसी तरीके से दुखी देखना, आगे ना देख पाना। और ये आज चीजें अपने लिए लाइफ में जब देख रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं। अब ऑब्स्टेकल्स ये आपकी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते थे, क्लियरली किसी तरीके का ब्लेम डाल देना, अब वो काम नहीं कर रहा। आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करना, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा ये जेलस भी हो सकते हैं, वो भी चीजें काम नहीं कर रही। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं जिनके साथ ये बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं। इस समय ओवरबर्डन तो है ही। अब जब और कोई चीज काम में नहीं आती, तब इनको एक और काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना। इनको पता है कि आपकी एक सॉफ्ट साइड हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से आप मेल्टडाउन हो सकते हो या फिर वापस इनकी बातों में मैनिपुलेट हो सकते हो, बिकॉज इमोशनल मैनिपुलेशन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब इनको पता है कि आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जो आया है, अब उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के झूठ बोलकर लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताना जहां आपके बारे में किसी तरीके की गॉसिप क्रिएट करें। अब वो गॉसिप का भी असर उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे पहले होता था, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इनकी एक ऐसी वाली जो साइड है धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर पैसे को लेकर आपने इनके साथ बहुत सारी चीजों को कट ऑफ किया। इन द पास्ट आपने इनको शायद बहुत ज्यादा पैसे को लेकर हेल्प करी हो सकती है, या फिर ये कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं जो बार बार अपने आप को ऐसी विक्टिम मेंटालिटी में दिखाकर अपने लिए एक सॉफ्ट स्टोरी बनाकर आपसे काफी सारी हेल्प इन्होंने ली और आपने काफी हद तक ये पैसे भी इनको दिए। आज जब आपने इनकी पूरी की पूरी गेम समझ ली है, इनको शायद उस पैसे से कट ऑफ कर दिया है या अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, ये चीज इनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेडली आई। बिकॉज इनको तो लग रहा था कि जिस तरीके का प्यार इन्होंने आपको दिखाया है, जिस तरीके का केयर कंसर्न दिखाया है, आप इनके पूरे के पूरे इस मैनिपुलेशन में बहुत इजीली आ गए। आज बहुत सारी पैसे की चिंता हो सकती है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो सकती है कि इनकी नेक्स्ट चीज जो अब नेक्स्ट इनका प्लान क्या होना चाहिए, इस समय पर वो सोच नहीं पा रहे। क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा अकेला रह जाता है, कहीं ना कहीं इनकी जो ईगो, इनका अहंकार, इनका जो तरीका था ना लोगों को कंट्रोल करने का, आज कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा सिस्टम इनका बहुत ही ज्यादा क्रैशिंग डाउन आ रहा है। बिकॉज ये चीजों की ये एक्सपेक्टेशन इन्होंने कभी अपनी लाइफ में करी नहीं थी। एंड दूसरी चीज ऐसी है कि आपने ना अपने लिए कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करी है जहां पर आपको पता है कि इनके साथ कम्युनिकेशन करके कोई मतलब ही नहीं है, एंड दैट इज वाई वो डिस्टेंसिंग आपने इनके साथ करी। जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, इनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ये चीज इन दिनों एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर इनको ऐसे लग रहा था कि आपकी फीलिंग्स के साथ ये हमेशा खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। इन्होंने पास्ट में भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें बोली हैं, माइंड गेम्स आपके साथ खेली हैं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की दोनों एनर्जीज बहुत क्लियरली निकली है। ईगो, अग्रेशन, एंगर, कुछ ऐसी चीजें दिखाना जहां पर ये चीजों में बहुत ज्यादा शातिर दिमाग, बहुत सारी मैनिपुलेशन और बहुत सारी हर्ट इस पर्सन ने आपको पहुंचाई है। ये शायद कभी भी नहीं सोच सकती थी कि आप इनको प्लीज करने से हट जाओगे। बिकॉज देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने ना इनको एक ऐसे पेडेस्टल पर बिठा कर रखा था जहां बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी।
ये शायद एज में थोड़ी से बड़े भी हो सकते हैं, जिन्होंने फैमिली में या जिनका फैमिली में बहुत ज्यादा होल्ड हो सकता है। ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से शायद बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, कुछ ऐसी चीजें अचीव नहीं कर पाई, एंड दैट इज वाई अब इनका जो बिहेवियर है इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, जहां कोर नेचर इनका बन गया है झूठ बोलना। जहां पर भी इनका कोई झूठ पकड़ा जाता है उसके ऊपर और झूठ बोलना, सडनली विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना, या सडनली साइलेंट कट ऑफ कर लेना, या बहुत सारा गुस्सा दिखाना। अब ये अलग अलग तरीके से इनकी लाइफ में इन्होंने ये सारी चीजें करी हैं, बट अब इनको भी पता है कि आप इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज ये मून की एनर्जीज यहाँ क्लियरली निकली। आपने इनको ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, एंड दैट इज वाई जो ये डिटैचमेंट आपने इनके साथ करी है, दूर जाने का जो फैसला किया है, बिकॉज आप भी थक गए थे, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में बार बार कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे। अब जब इनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, ये इतने जिद्दी हैं कि ये हार नहीं मानते। एक चीज प्लान नहीं काम करेगी, बहुत सारे ओवर थिंकिंग में जाएंगे। अब अकेलेपन का एहसास क्या होता है ये तो इनको पता है, लेकिन ये एक ऐसी इंसान है जो बहुत दूर की सोचती हैं। ये हार मानने वालों में से नहीं है। जो इंसान बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट वगैरह होते हैं, सडनली अपना ट्यून चेंज कर देंगे जब इनको पता है कि आपके साथ वो चीजें वो उस तरीके से काम नहीं कर रही, तो देन सडनली एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश, एक ऐसा प्यार वाला भाव दिखाने की कोशिश, वापस से आपको उसी कंफ्यूजन में डालना, जहां पर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हुआ। ये देखो, ये कार्ड अपने आप ही ओवरटर्न हुआ था। मैं बात कर रही थी ना कि इनकी आदत हो सकती है कि लोगों के पास जा जाकर किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करें जहां पर अपने तरफ की स्टोरी ये रख सकें। आज शायद ये काफी सारे लोगों से ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप शायद अपनी लाइफ में कोई बदलाव या चेंजेस या कुछ भी नया कर रहे हो, बिकॉज इनको हर एक चीज की खबर रखना बहुत अच्छा लगता है। इन्वेस्टिगेट करना, पीठ पीछे जाकर कुछ चीजें पता करना, बिकॉज आपने जब से कम्युनिकेशन कट ऑफ करी है, शायद इनको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो यस, बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहे हैं, बिकॉज ये चीज इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि आप इनके साथ ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। इनको लग रहा था कि इनका होल्ड, इनका पावर आपके ऊपर इतना ज्यादा है, बिकॉज आपको इन्होंने हमेशा से या तो वीक समझा, या फिर इनको ऐसे लग रहा था कि आप कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। ये जानते हैं कि आप ना बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से देखना आपने शुरू किया है, बिकॉज देखो, अब अटेंशन जब इनको मिल नहीं रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग की शातिर प्लानिंग से कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर दोबारा से किसी तरीके का अटेंशन इनको मिल सके, दोबारा से लोग इनके माइंड गेम्स में वापस से आ जाएं। बट इस समय पर क्लियर सोचना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी क्लैरिटी आ गई। आपकी लाइफ में तो कितनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके इस नए वर्जन को तो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे ना, बिकॉज आपने इनकी पूरी इस अथॉरिटी से, इनके पूरे इस ड्रामा से, इनके ये जो गिल्ट ट्रिप पे आपको डालने की कोशिश होती थी, आपने उससे अपने आप को दूर किया, एंड दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे होता है कि जब कभी कोई नार्सिसिस्ट इंसान, कोई भी ऐसे मैनिपुलेटिव पर्सन अगर किसी तरीके से रिजेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज देखो, इनको रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिकॉज इनको इम्पोर्टेंस मिलना और अपने आप को सबसे आगे रखना इनकी ये आदत रही है शुरू से। ओके, सो दैट इज वाई इस समय पर आपको ब्रेक नहीं कर पा रहे, आप में वो बैलेंस दिखाई दे रहा है, वो क्लैरिटी से आप देख सकते हो, तो ये चीजें भी इनको दिख रही है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लियरली बताता है कि इनकी हमेशा से, मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, कि अपनी लाइफ में क्या प्लान करें, क्या सोच रहे हैं, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव हो, आपने ना इनको थ्रू एंड थ्रू देखना सीख लिया है, आपने इनकी हर एक उस चीज को प्रिडिक्ट करना सीख लिया है जो ये लोगों से छुपाते रहे, एंड धीरे धीरे आपने भी ना अब इनके माइंड गेम्स को समझ लिया। अब आप आगे जाकर लोगों को नहीं समझाते कि ये कैसे इंसान है, क्या ये कर रही हैं, क्या इनके नेक्स्ट प्लान है, आपने इनसे अपने प्लान्स छुपा कर रखने शुरू कर दिए। आप इनको क्लियरली अब वो चीजें नहीं बताते, बिकॉज इनकी इनोसेंस या इनका कोई भी तरीके का बिहेवियर अब आप पूरा का पूरा ये समझ चुके हैं उनकी चाल। नए नए तरीके से, किस तरीके से अब पैसे का गेन इनको होना चाहिए। अब पैसा इनके लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी पर्सन हो सकते हैं, हमेशा से झूठ बोले हैं, ब्लेम गेम्स में ये पड़े रहे हैं। अब किसी तरीके से कौन सी मैनिपुलेशन करनी है, किसके रिश्ते में कौन सी दरार डालनी है, कौन से झूठ कहाँ बोलने हैं, बिकॉज जब तक ये मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, तब तक इनको अटेंशन तो मिलेगा ही नहीं।
इनको बार बार ऐसा ही लगता रहता है कि जैसे इनको तो किसी ने रिप्लेस कर दिया, और आपको जब ये मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे तब आप ही के रिश्ते में किसी और को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी यहाँ पर जारी है। लेकिन यस, कुछ नया सोचना। आप देखो यहाँ पर ना एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बहुत सारी चीजें इनके माइंड में चल रही है, नए नए तरीके से क्या करा जाए। ओके, बिकॉज दे कैनॉट एक्सेप्ट दिस न्यू साइड ऑफ योर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इनको पता है कि आप अभी कितना ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हो, जिनके साथ जिनकी स्ट्रेंथ को तोड़ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, आज अपनी डोमिनेशन, आज अपनी स्ट्रेंथ आजमाने की कोशिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। हर चीज में इनको लॉस फील हो रहा है, इसीलिए आज बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है, और अपना पावर, अपना होल्ड आपके ऊपर जब नहीं कर पा रहे तो बहुत ज्यादा शॉक में भी हैं। अपनी तरफ से गॉसिप ट्राई कर लिया, बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई कर ली, लेकिन कोई भी चीज उस तरीके से काम नहीं कर रही है, बिकॉज इनकी ईगो जिस तरीके से भी हर्ट हुई है, इन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। राइट, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल, एंड स्पेशली जहां पर आप कंसर्न हो, बिकॉज अभी आप अगर हैप्पी दिखाई दे रहे हो, अगर ये किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितनी चीजें इनके लिए बैकफायर हो रही है, हर चीज इनके लिए बैकफायर हो रही है। एंड दैट इज वाई आज बहुत ही ज्यादा अपसेट जोन में है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनके नेक्स्ट मूव क्या होने चाहिए, अपनी तरफ से शातिर प्लानिंग इनकी चल रही है, बट दे आर फेलिंग, हर चीज में दे आर फेलिंग। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से भी क्या एनर्जीज हैं। कामर वाटर्स, मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी ज्यादा ये जितना आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें, गुस्सा दिलाना, उकसाना, किसी भी तरीके की आपकी वीकनेस पे प्ले करना, दैट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज आप इतना बैलेंस्ड अप्रोच इनको दिखा रहे हो, या फिर बिल्कुल ही काम एंड कंपोज्ड। कुछ लोगों ने तो कट ऑफ कर दिया, कुछ लोगों ने साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला है, कुछ लोग मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं। एंड जितना ज्यादा ये आपको काम एंड कंपोज दिख रहे हैं, उतना ज्यादा ये अंदर से और इनका गुस्सा बढ़ रहा है, उतना ज्यादा और बेचैनी बढ़ रही है, एंड शॉक स्टेट में है कि ये तो पूरा प्लान इनके हिसाब से था, ये तो हर चीज इनके कंट्रोल में थी, लेकिन सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। दैट इज वाई आज बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में है। टॉक्सिक, मैंने आपको कहा था पहले ही इनके नेचर के बारे में बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक किस्म के पर्सन है। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर है कि किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को भेजना, कोई स्पेल वर्क करना, ब्लैक मैजिक करना, मतलब ये किसी भी हद तक जा सकती हैं अपना कंट्रोल आपके ऊपर रखने के लिए। बट वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है जहां पर इस टॉक्सिक महिला की आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जीज काम नहीं कर पा रही, एंड दैट इज वाई एक एक करके इनको इतना ज्यादा शॉक लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है। एंग्जाइटी, अभी आप देखो यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, यहाँ एंग्जाइटी का कार्ड निकला है। आपकी लाइफ में इस पर्सन ने एट वन टाइम इतनी सारी एंग्जाइटी क्रिएट करी थी, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में आप रहे हो, बहुत सारी एंग्जाइटी आपने देखी है, डिप्रेशन तक में डाला है इस लेडी ने आपको। आपने अपना बहुत सारा प्यार, केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट इस इंसान को दिया था, और कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि एक्चुअल एनर्जीज इस पर्सन की ये हैं, जहां इतने सारी मैनिपुलेशन, इतना कुछ छुपाया हुआ, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करे हैं जिसने आपकी कंप्लीटली नींव हिलाकर रख दी। लेकिन आप देख सकते हो आज इनकी एनर्जीज में ये चीज आई है, बिकॉज इतना ज्यादा शॉक स्टेट में है। आज आपके अंदर आए हुए किसी भी चेंजेस के, या जो तरीके से भी आप इनको हैंडल कर रहे हो, आज ये शॉक स्टेट में है, सडनली आया, अनएक्सपेक्टेडली आया। दैट इज वाई हमारे पास पहला कार्ड ही निकला था, टावर। ओके, सो लेट्स सी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है बिकॉज आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। बैक स्टैबिंग, लो, अभी मून का कार्ड यहाँ था, अब बैक स्टैबिंग का भी कार्ड निकला है। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कोई चीज को, अपने अलावा कोई भी रिश्ते को उस तरीके की अहमियत नहीं दी, और पीठ पीछे जाकर ऐसे काम करे हैं जहां आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ट एक, बहुत सारा पेन, बहुत सारी बैक स्टैबिंग मिली। ये किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा कर रही थी जहां पर आपको कोई भी खबर थी नहीं, बिकॉज आप इतने ब्लाइंडेड बाय इमोशन एंड लव थे ना, कि आपने ये चीजें अपनी लाइफ में जब हुई, आपको बिल्कुल इन्होंने पता नहीं लगने दिया, बिकॉज ये इतने स्मूथ ऑपरेटर हो सकते हैं, और कॉवर्ड है ना, मैंने कहा ना बुजदिल किस्म के इंसान है, तभी पीठ में जाकर वार करते हैं,
तभी पीठ पीछे ही ये सारी चीजें करते हैं। एंड क्लियरली डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग, आज अपने लिए ये सारे सेपरेशन जब फील हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो डिवाइन आपको भी बताते ही हैं कि आंखें खुलकर देखो इनकी रियल साइड क्या है। एंड दैट इज वाई यू वर एबल टू सी, तभी इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है और बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और शॉक लगा है। डिमांडिंग, ये हमेशा से ही बहुत डिमांडिंग रहे हैं। अब ये कोई भी तरीके से आपकी लाइफ में, चाहे वो रिस्पेक्ट डिमांड करना हो, पैसे डिमांड करना हो या अपनी इंपॉर्टेंस डिमांड करना हो, हमेशा इन्होंने सिर्फ आई मी माई सेल्फ करके खुद को आगे रखा है। आपके प्यार को, आपके रिस्पेक्ट को आपने जो मर्जी इनके लिए किया हो, बिकॉज आपने इनको जरूरत से ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करी, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करे, बिकॉज ये इतने डिमांडिंग भी थे। एंड आउट ऑफ लव ना, आउट ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट आपने बहुत कुछ किया, बट ये इनके डिमांड्स जो अब हैं उस तरीके से मीट नहीं हो रहे जैसे ये पहले थे, जिस चीज की इनको आदत थी। एंड दैट इज बाय शॉक स्टेट में तो डेफिनेटली है। होल्डिंग बैक, अब देखो इनकी एक आदत हो सकती है जहां पर इन्होंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई हैं, बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, जहां पर इनको पता था कि इनकी गलती पकड़ी जाएगी, वहां झूठ बोल दिए। जब कुछ सामने आया तब ये फटाफट से मुकर गए, विक्टिम मेंटालिटी में चले गए और अपने पास कुछ ऐसी बातें भी इन्होंने छुपा कर रखी हैं जो क्लियरली आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं करी। आप हमेशा से एक ओपन बुक की तरह रहे हैं, आपने इनोसेंटली बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें होल्ड बैक करके रखी थी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, राइट। सो बहुत फायदा उठाया इन्होंने आपका। फियर लोनलीनेस, आज मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा लोनली हैं, बिकॉज इन्होंने अपने जो किए होते हैं ना, कर्मा जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से तो कैचअप होते हैं। अब जब से आपने अपनी दूरी इनसे क्रिएट करी, हो सकती है डिस्कनेक्ट कर दिया, डिटैचमेंट कर ली, तब से इनको ये चीज का ना हमेशा से बहुत ज्यादा डर था कि कहीं आप चेंज ना हो जाओ, कहीं ये अकेली ना पड़ जाएं। लेकिन हुआ यही है, तभी हमारे पास पहले यहाँ हर्मिट का कार्ड निकला और यहाँ पर अभी ये लोनलीनेस का कार्ड भी निकला है। सो या दैट इज व्हाट, अभी इन्होंने काम ही ऐसे करे हैं, राइट। अवेयरनेस, आज इनको बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस है कि जो ये इन्होंने जिस तरीके का कंट्रोल आपके ऊपर रखा था, धीरे धीरे इनके हाथ से वो सारा कंट्रोल निकल गया। वो तरीके के पैंतरे, वो तरीके के षड्यंत्र अब काम नहीं आ रहे, बिकॉज इनको पता है कि आपके अंदर भी अवेयरनेस बढ़ी, आप भी क्लैरिटी से चीजें देख सकते हो। एंड दैट इज वाई यू स्टॉप फॉलोइंग इनटू द सेम ट्रैप। आप दोबारा दोबारा उसी ट्रैप में नहीं फंसते इनके। सो यस, बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ी है। शैडो साइड, अब ये जो है ना शैडो साइड, आपने इनकी ये वाली साइड कभी देखी नहीं थी, तभी देखो मून का कार्ड निकला है। लेकिन जब आपने ये साइड देख ली ना, तब आपको भी समझ में आया। देखो पहला रिएक्शन ये होता है बहुत ज्यादा हर्ट फील होना, अनएक्सपेक्टेड शॉक आपके लाइफ में आया, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को संभालना, अपने आप को एक ऐसे जोन में लेके जाना जहां पर बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज क्रिएट करना, अवेयरनेस के साथ साथ क्लैरिटी से देखना और डिस्टेंसिंग करके कट ऑफ कर देना। दैट इज वाई, बिकॉज आपने इनकी एक ऐसी साइड देखी है जो शायद इन्होंने कभी भी दिखाई नहीं थी। हेटर, बहुत ही ज्यादा इंटरनली एक इनकी एक आदत हो सकती है हर चीज को हेट करना, हर इंसान को हेट करना, इतना टॉक्सिक बिहेवियर रखना। एंड दैट इज वाई इनकी ना लोगों के साथ ज्यादा बनती नहीं। अब धीरे धीरे लोगों के देखो फॉलिंग अपार्ट इनटू पीसेस। अब लोगों ने जब इनकी रियल साइड देखनी शुरू करी है तो वो इनके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर किया है। मैंने आपको कहा था ना कि इनके साथ अगर आपने कुछ पैसे का लेन देन कट ऑफ किया है, यहाँ पर देखो बैंक फेलियर, नीचे निकला है डिस्ट्रॉयड। तो यस, अलग अलग एनर्जीज बहुत क्लियरली बताती हैं कि किस तरीके से अभी इस समय पर कंप्लीटली शैटर्ड, शॉक्ड, डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, बिकॉज आपके डिसकनेक्शन से, आपके इनके दूर जाने से या साइलेंट ट्रीटमेंट में इनको डालने से कितना सारा इनका पावर, इनका कंट्रोल, इनकी मैनिपुलेशन सब के सब जीरो हो गए। दैट इज वाई आज अपने आप को बिल्कुल शैटर्ड, ब्रोकन, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। और उसके नीचे देखो कॉपी कैट का भी कार्ड निकला है। इनमें से कुछ हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपकी नकल मारते हैं, बिकॉज आपसे इतने जेलस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी से इतने जेलस हो सकते हैं। सो यू कैन सी कि आज इस तरीके की एनर्जीज में ये खुद होंगी, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज इनके हिसाब से हर प्लान परफेक्टली काम कर रहा था और बस ये आगे के बारे में ही सोचते रहते थे, बिकॉज इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे। सो यू कैन सी जिस तरीके की एनर्जीज में आज ये हैं, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट आपको कर नहीं पा रहे, अलग अलग तरीके से अटेंशन इनको मिल नहीं रहा है, गॉसिप्स इनकी काम नहीं कर रही हैं, इमेज इनकी सत्यानाश हो रही है। और आपने तो अपनी दूरी इनसे जो बनाई है उसको तो बिल्कुल ही शायद ये सह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इट्स कम एज अ शॉक, बिकॉज आप इनको प्लीज नहीं करते एनी मोर।
एंड ऊपर से बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट करी है ना इतने स्ट्रॉन्ग बनकर, तो इनके किसी भी पैंतरे में अब आप नहीं फंस रहे, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट जो आपने इनके अंदर रखा था आज वो कंप्लीटली आपने खत्म किया है इनकी रियलिटी को देखने के बाद। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो किसी के साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आज बहुत ही ज्यादा शॉक स्टेट में है और उनको भी शायद पता लग सके कि क्या हालत है उस महिला शत्रु की। सो यस, यू कैन शेयर दिस इफ यू वांट। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर जो बिलीफ रखा था ना, जो कॉन्फिडेंस अपने लिए क्रिएट किया था, हायर पावर में वो फेथ रखा, डिवाइन में वो फेथ रखा, एंड तभी आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए हो जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। एंड दैट इज कमेंडेबल, क्योंकि अपने पाँव पर खड़े होना, लाइफ में जीरो से स्टार्ट करना वापस से, बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है, बट आपने वो कर दिखाया। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी एंड बहुत सारी खुशियाँ। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस भी जल्द से जल्द पूरी हों। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, एंग्जाइटी जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।